Hello everyone. In this video we will discuss if-else statements. This is also decision making statements. Okay. तो पहले देखेंगे वो होता क्या है. What is if-else statement? If-else statement is used when we want to execute one block of code if the condition is a true and another block if the condition is false. ओके हमने इससे पहले इफ़ स्टेटमेंट देखा था. ओके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए. ओके इफ़ में क्या होता है, एक ही ब्लॉक होता है. ओके अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तब भी इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ओके एंड इफ़ एल्स में क्या होता है, दो ब्लॉक होते हैं. ओके पहला तो होता है इफ़, अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन फॉल्स रहेगी तो इल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा. ओके तो इसका सिंटैक्स देखते हैं. इफ़ और यह कंडीशन आएगी. ओके अगर कंडीशन जो है ट्रू रहेगी तो कोड जो इफ़ में लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. ओके अगर कंडीशन जो है यहाँ फॉल्स रहेगी तो इल्स पार्ट में चला जाएगा. ओके और जो इल्स के जो करली ब्रेसेस है उसमें जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा. ओके तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते. पहले देखते राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट. ओके तो हमें क्या, अभी एक एज दिया गया होगा. ओके इंट एज लेते. आपको इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके तो यहाँ हम इंट एज इक्वल टू 30 लेते. ओके हमने एज तो ले लिया. ओके अभी हमें क्या करना है, इफ़ इल स्टेटमेंट का यूज़ करना है. तो पहले इफ़. ओके यहाँ कंडीशन आएगी. ओके तो पहले हम सिंटैक्स पूरा लिख के लेते. इफ़ हो गया. ओके और इसके बाद इल्स पार्ट आएगा. ओके इल्स. ओके अभी हमारी कंडीशन क्या रहेगी, एज जो है अगर 18 या 18 से ज़्यादा रहेगा तो जो पर्सन है वो एलिजिबल रहता है वोटिंग के लिए. ओके तो हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी. इफ़ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. अगर करेक्ट 18 रहेगा और उससे ज़्यादा एज रहेगा तो ये पर्सन जो है एलिजिबल होता है. ओके तो उससे हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं इधर system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. अभी हमें क्या करना है, एज जो है एलिजिबल है तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है. ओके तो इसका जो कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या प्रोसेस रहेगी वो हमें यहाँ प्रिंट करनी है. ओके तो अगर हमारी कंडीशन जो है ट्रू हो गई तो वोटिंग के लिए एलिजिबल है. ओके तो हम वो मैसेज यहाँ पास कर देंगे, दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके अगर इसका एज जो है वो 18 से कम रहेगा, ओके 10 या 8 रहेगा. ओके तो क्या रहेगा, ए पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. हम यहाँ से ही कॉपी कर देंगे. ओके इल्स पार्ट में दे देंगे और हमारा जो है स्टेटमेंट चेंज कर देंगे. ओके दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके तो यहाँ पहले से देखते हैं हमने क्या क्या किया. ओके हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट. ओके तो वोटिंग का जो रूल है वो क्या है, एज जो है हमारा 18 या 18 से प्लस होना चाहिए. ओके तो हमने एज लिया है, हमें यहाँ क्या दिया है, एज दिया है हमें 30. तो 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. तो ये कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी. ओके ये जो 30 है वो बड़ा है 18 से. ओके तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये हमारा ए स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा. ओके दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग. इसको रन करके देखते. करेक्ट, दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके अगर मैंने यहाँ 10 ले लिया. ओके तब ये क्या हो जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी. ओके 10 जो है स्मॉल है 18 से. ओके तो इसलिए कंडीशन जो है
फॉल्स हो जाएगी। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो ये इल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इल्स पार्ट में हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो ये प्रिंट होना चाहिए। रन करके देखते, इल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होना चाहिए अभी। करेक्ट, दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, अब इफ में और इफ इल्स में डिफरेंस क्या है, इफ में क्या करते थे हम, यही एक जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करते थे। ओके, अगर उसमें कंडीशन फॉल्स होगी तो उसमें हम कुछ भी प्रिंट नहीं करते थे। ओके, और उसके बाद जो भी हमारा डायरेक्टली कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होता था। ओके, इल्स पार्ट उसमें नहीं था। ओके, अगर इफ इल्स में क्या आ गया, इफ इल्स में पहले इफ कंडीशन जो भी ट्रू रहेगी वो इसमें एग्जीक्यूट होगी। ओके, अगर फॉल्स रहेगी तो क्या होगा, फॉल्स रहेगी तो इल्स पार्ट में जाएगी। ओके, और इल्स पार्ट में जो एक कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, दिस इज इफ इल्स एंड हाउ टू फाइंड दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, राइट इज आवर प्रोग्राम टू चेक वेदर ए कस्टमर कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। ओके, अगर हम किसी बैंक का एग्जांपल लेते तो हर बैंक का कोई रूल अलग रहता है। ओके, बट बैंक में क्या होता है, हमारा जो मिनिमम बैलेंस है वो 500 तो रहना चाहिए। ओके, तो अभी देखते हम क्या करते हैं, यहाँ डबल अमाउंट हमेशा डबल में लेते हैं। ओके, अमाउंट टोटल अमाउंट लेते हैं, डबल टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 1000 लेते हैं। ओके, 1000, और हमें क्या करना है, डबल विथड्रॉ अमाउंट मुझे इसमें से 500 रुपीज़ निकालना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, इफ ओके क्या कर देंगे यार, टोटल अमाउंट जो है हमारी वो बड़ी होनी चाहिए विथड्रॉ अमाउंट से। ओके, विथड्रॉ अमाउंट अगर हमारे टोटल अमाउंट ज़्यादा है विथड्रॉ अमाउंट से तब भी हम पैसे निकाल सकते हैं। ओके, अगर मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज़ है तब भी मैं 500 रुपीज़ निकाल सकती हूँ। ओके, अगर मेरे अकाउंट में 100 रुपीज़ है तो मैं 500 कहाँ से निकालूंगी, नहीं निकाल सकती। ओके, तो इसके लिए हमने, अगर ये ट्रू कंडीशन रहेगी तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ देते विथड्रॉल सक्सेसफुल। ओके, अगर इसमें पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या कर देंगे, इल्स पार्ट में जाएगी। ओके, और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, अगर अकाउंट में मनी ही नहीं होंगे तो हम कहाँ से निकालेंगे। ओके, इसको रन करके देखते, करेक्ट, हमने 1000 में से 500 निकाल दिए। ओके, अगर यही मैंने टोटल अमाउंट जो है हमारी वो 500 रहती है। ओके, और मैं क्या करती हूँ, 1000 निकालने की कोशिश करती हूँ। ओके, और इसको हम रन करके देखते, टोटल अमाउंट मेरी क्या है 500, और मैं उसमें से 1000 निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो अनसफिशिएंट बैलेंस हो जाएगा। ओके, अगर यही मैंने यहाँ देखो क्या किया, अभी 1000 कर देते टोटल अमाउंट। ओके, और मैंने यहाँ से 100 रुपीज़ निकाल दिए। ओके, तो विड्रॉल हमारे सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, कर 1000 से हम 100 रुपीज़ निकाल सकते हैं। ओके, बट हमारे जो है टोटल अमाउंट ज़्यादा चाहिए। ओके, विड्रॉ अमाउंट से, इसलिए हमने यहाँ
टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन विड्रॉ अमाउंट कंडीशन लगा दी। ओके, एक कंडीशन ट्रू रहेगी तो तभी इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इल्स पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा। ओके, वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।